कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान भी करेंगे। तो आइए अपने मन में अपने इष्ट अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। सभी मुनि व्यास जी से बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? यह मर्त्य लोक सर्वथा निस्सार है, इसमें अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सूर्य श्रेष्ठ है और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा है। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। हे महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कोई माप नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निरंजन, समस्त उपाधियों से रहित, सत्ता मात्र रूप से स्थित, अविकारी, विभु, नित्य, अचल, निर्मल, व्याप्त, नित्य तृप्त, निरामय तथा शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। फिर व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, निर्गुण, गुण रूप, परम महान, परम गुरु, वरेण्य, असीम, यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है, उन आदि देव परब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं,
उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है, जो हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरण तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, जिनके स्वरूप है और जो मोक्ष के कारण है। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ भी कहा था, वही मैं भी आप लोगों से कहूंगा, जो अपने चारों मुखों से ऋक्, साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णव के जल से हुआ है। असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। और अवत्य जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और पास भी। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर भी उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वराह रूप धारण करके थुथुन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने एक दाढ़ से कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोकों को अपने 3 पगों से ही नाप लिया। वे ही भृगु वंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकार्णव में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जन लोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित, अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर गृह था। उसी में 4 मुखों वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए,
जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए। उनका नाम मधु और कैटभ था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन गृह से उठकर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया। ये तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट होते हैं। आगे श्री व्यास जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के दो भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। स्वर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय ये काल नेमी आदि दैत्य मर्त्य लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिश, धेनुक, केशी, प्रलंब, नर्क, सुंदासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। इसीलिए आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम लोग सभी भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती हैं। इसीलिए आओ हम लोग क्षीर सागर की उत्तम तट पर चले और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सब वृतांत उनसे निवेदन करें। वे सब की आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्र मूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाही, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर,
आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, महातत्व, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृतिमय संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा तो अपरंपार है। इसीलिए यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। हे देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वासुदेव की पत्नी जो देव की देवी है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण होकर यह काल नेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। बस यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकश्यपों के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा कि हे निद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल दे। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेतगिरी के शिखर की भांति गौर होगा। उसके बाद मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी।
उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु आप उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएंगी। ऐसा करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके आपको 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर आप शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएंगी। भूति, सनंती, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब आप ही हैं, जो प्रातः काल और अपराह्न में आपके सामने मस्तक झुकाएंगे और आपको आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमकरी आदि कहकर आपकी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों से आपकी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर आप उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेंगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। इसीलिए हे देवी, जो कार्य मैंने आपको बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जाओ। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप भगवान का अवतार, गोकुल गमन, पूतना वध, शकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराना आदि वर्णन सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे जगन्नाथ जी प्रतिदिन स्वादिष्ट 56 भोग स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इतना भारी भोजन लेने के बाद उन्हें कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है। और वह दवाई उन्हें कौन देता है? तो आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको मिलवाते हैं जगन्नाथ जी के एक और महान भक्त से, जिनका नाम है लांदी माता। कुछ वर्षों पूर्व जगन्नाथपुरी में लांदी माता नामक एक वृद्ध स्त्री रहती थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। एक पुत्र के रूप में वे जगन्नाथ जी को असीम प्रेम करती थी। हे प्रिय भक्तों, माता के प्रेम की कोई सीमा हो सकती है क्या? वह तो अपने संतान के हित की सुरक्षा हेतु किसी भी हद तक जा सकती है। तो बस वात्सल्य भाव के सागर में डूबी हुई हमारी लांदी माता ने सोचा कि मेरा पुत्र जगन्नाथ दिन में इतने प्रकार की तरह तरह के व्यंजनों को स्वीकार करते हैं। अगर इतना मीठा और नमकीन खाएगा तो उसके पेट की स्थिति क्या होगी? घी से बनी हुई इतनी मिठाइयां खाने के बाद उसके उदर की जठराग्नि भी मंद पड़ जाती होगी। नहीं नहीं, मेरे पुत्र को मैं ऐसे दर्द में कैसे देख सकती हूँ? तो बस यही सोचकर लांदी माता प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए थोड़े से नीम की पत्ती की लेकर जाने लगी, जिससे कि उनके पेट में भोजन का ठीक तरह से पाचन हो जाए और उनके शरीर के लिए भी लाभप्रद रहे। हे प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी से मिलने आने वाले भक्त और उनके सेवक उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट 56 भोग खिलाते थे, लेकिन लांदी माता जगन्नाथ जी के लिए कड़वे नीम पत्ती की लेकर जाती थी। हे प्रिय भक्तों, आपको क्या लगता है भगवान जगन्नाथ इस कड़वी नीम पत्ती का स्वीकार करते होंगे? तो आइए देखते हैं। एक दिन क्या हुआ कि लांदी माता अपने पात्र में नीम की लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और अंदर प्रवेश करने ही जा रही थी कि तभी द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। सैनिकों ने उनसे कहा, हे वृद्ध स्त्री, तुम इस पात्र में क्या लेकर जा रही हो? लांदी माता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, मेरा पुत्र प्रतिदिन इतने व्यंजन खाता है ना,
तो उसके उदर में अजीर्ण और अपच हो जाता है। इसीलिए मैं अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी नीम पत्ती लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर सैनिकों ने हंसते हुए कहा, अरे वृद्ध स्त्री, तुम्हारा पुत्र इस मंदिर में रहता है क्या? तो लांदी माता ने कहा कि हाँ, वह बड़ी बड़ी आंखों वाला है ना, जो रत्न के सिंहासन पर बैठा है, वही तो मेरा पुत्र है। वह प्रतिदिन मेरी नीम पत्ती ले की प्रतीक्षा करता है, तो कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। यह सुनकर सैनिकों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, क्या भगवान जगन्नाथ तुम्हारे पुत्र हैं? वह तो तीनों लोकों के नाथ हैं और उन्हें पूरे दिन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। क्या उनसे उन्हें संतुष्टि नहीं होती होगी, जो तुम्हारे नीम की कड़वी ले आने की प्रतीक्षा करेंगे? मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, चलो जाओ यहाँ से। अभी थोड़ी देर में राजा आएंगे, तो हमें उनके लिए व्यवस्था करनी है। समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। इस प्रकार सैनिकों ने लांदी माता को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया और निराश होकर वह तो वापस अपने घर लौट आई। हे प्रिय भक्तों, लेकिन क्या उन्हें चैन आया होगा? कैसे आ सकता है? माता का वात्सल्य जब तक अपने पुत्र को सुरक्षा ना देती, तब तक चैन कैसे पड़ सकता है? लेकिन क्या करें, बेचारी लांदी माता मजबूर थी। पूरा दिन और रात को वह यही सोचती रही, हे प्रभु, मेरा पुत्र नीम पत्ती की लेई की प्रतीक्षा कर रहा होगा और आज मैं उस तक नहीं पहुंचा पाई। उसका पेट दर्द कर रहा होगा, तो वह बेचारा किसी जाकर कहेगा, हे प्रभु, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। हे प्रिय भक्तों, अब अपने भक्त को ऐसी तकलीफ में देखकर हमारे जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता था? वह तो किसी भी भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले जाते हैं। तो यह तो फिर भी उनकी मैया थी, जो प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के लिए एक विशेष व्यंजन लेकर आती थी। हे प्रिय भक्तों, यह लांदी माता का वात्सल्य प्रेम ही तो था, जो कड़वी नीम लेई को भी मीठा बना देता था। बस फिर जगन्नाथ जी उस रात अपने महल से निकल पड़े और सीधा पहुंचे लांदी माता की कुटिया में। हे प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी के आगमन से लांदी माता की कुटिया में प्रकाश फैल गया। जैसे ही उन्होंने अपने सामने जगन्नाथ जी को खड़ा हुआ पाया, तो बस वह देखती ही रह गई। उनका पुत्र उनके सामने खड़ा था। क्या वह सपना देख रही है या फिर हकीकत है? यह उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने देखा तो जगन्नाथ जी का चेहरा शुष्क और कांतिहीन हो गया था। अभी तो मैया सोच ही रही थी कि यह कैसे हुआ। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, मैया, आज तुम मेरे लिए नीम की ले लेकर क्यों नहीं आई? आज मैंने इतनी सारी मिठाई यही सोचकर तो खाई थी कि मेरी मैया आएगी तो नीम की लई से सब हजम हो जाएगा। लेकिन आज तुम आई नहीं और अब मेरा यह पेट देखो कितना बड़ा हो गया है और दर्द भी कर रहा है। देखो देखो, तुम मुझे आज भूल गई मैया। यह सुनते ही लांदी माता उठकर खड़ी हो गई और उनकी आंखों से सावन भादों की वर्षा होने लगी। अभी तो वह कुछ कहती, इतने में ही जगन्नाथ जी वहां से अदृश्य हो गए। भगवान भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्तों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। भक्त और भगवान दोनों स्थिति में भी एक विशेष रस का आस्वादन करते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ लांदी माता के साथ। ना तो वह कुछ भगवान को बोल पाई और ना अपनी पीड़ा किसी को सुना पाई। वह रात भर रोती रही। हे प्रिय भक्तों, हमारे जगन्नाथ जी, उन्हें किस समय कहाँ जाना है वह उन्हें भली भांति ज्ञात होता है। तो लांदी माता से मिलकर सीधे वे चल पड़े राजा के महल में।
लांदी माता से तो उन्होंने सिर्फ फरियाद की थी, लेकिन राजा को तो उन्होंने ऐसी डांट लगाई कि पूछो मत। राजा के पास स्वप्न में जाकर सीधे उन्होंने यही कहा, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और वहां मेरी मैया रो रही है। पहले तो राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाग रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सुनते रहे। जगन्नाथ जी ने आगे कहा, लांदी माता मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करती हैं और मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। प्रतिदिन वे मेरे लिए इतने प्रेम से नीम पत्ती की लेई बना कर लाती थी, लेकिन आज तुम्हारे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अपमानित करके निकाल दिया है। उनके हाथ में जो लेई का पात्र था उसे भी उन मूर्खों ने नीचे गिरा दिया। हे राजन, मैं इस अपराध को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। तुम कल सुबह उनके पास जाओ और नीम पत्ती की लेई के साथ उन्हें आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। राजा भी कुछ बोलने का प्रयास करे तो उससे पहले ही जगन्नाथ जी तो गायब हो गए। उनका काम जो हो गया था। बस अगले दिन राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ लांदी माता की कुटिया में गए। अपने घर में राजा और सैनिकों को देखकर बेचारी बूढ़िया माई घबरा गई। उन्होंने सोचा, कल इन सैनिकों ने डांट दिया था, कहीं आज राजा कोई दंड देने तो नहीं आया। उनको इस अवस्था में देखकर राजा ने कहा, हे मैया, घबराइए मत। कल मेरे सैनिकों ने आपके प्रति जो अपराध किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। कृपया मुझे माफ करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों से बनी हुई नीम की लेई खाना चाहते हैं। हे माता, आप कितनी सौभाग्यशाली हैं जो भगवान जगन्नाथ जी आपको माता स्वीकार करते हैं और प्रतिदिन आपके भोग की प्रतीक्षा भी करते हैं। तो आइए शीघ्र चलिए माता, आज से यह स्थान पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाएगा और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन जगन्नाथ जी को यह भोग खिलाइएगा और आपके जाने के बाद भी आपकी याद में यह भोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से यह शब्द सुनकर लांदी माता की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। जल्दी से उन्होंने नीम की लेई बनाई और जगन्नाथ जी के पास जाकर बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र को खिलाई। हे प्रिय भक्तों, तो यही रहस्य है कि उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन 56 भोग अर्पित करने के बाद एक विशेष व्यंजन अर्पित किया जाता है। उसे तिक्त भोग के नाम से जाना जाता है। लांदी माता को याद करते हुए आज भी हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी बड़े ही प्रेम से कड़वे भोग का भी आस्वादन करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी और उनके अनोखे भक्त। हे प्रिय भक्तों, कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखेगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन
चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित
तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट
लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला,
कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटिके गणिकाछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।